हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ए लॉन्ग नाई के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आई और नाई को दोनों को बेड के दोनों कॉर्नर पे सोते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नाई को, जो कि सपने में बड़बड़ा रहा होता है कि आई मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इस चीज़ को आई सुन लेता है और फिर उसके पास जाने की कोशिश करता है और उससे कहता है चलो कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे तुम्हारी ठंड का इलाज हो सके। तो इस बात को नाई सुन लेता है और अपने बीच में जो बॉर्डर बनाया हुआ तकिया होता है उससे आई को मारता है। नाई के ऐसा करने के बाद आई झट से उसके ऊपर आ जाता है और उसके बहुत ही करीब आके उससे कहता है कि तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि ये महीना मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ तुम्हारे साथ, तो अब मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। नाई तो ये सुनकर नाई उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता। तुम कौन हो? प्लीज़ तुम मेरे दोस्त में बदल जाओ और मेरा दोस्त इस तरह तुम्हारी तरह से बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब नहीं है। नाई के ऐसा कहने के बाद भी आई जो होता है अपनी फिंगर को उसके आर्म पे ऐसे चलाता है और उसके लिप तक पहुंचता है। तो ये देखकर नाई उससे कहता है कि मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं, और मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। नाई के ऐसा कहने के बाद आई उससे कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? तो यहाँ पे नाई कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही स्टूपिड हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पे आयुष से कहता है क्या तुमने कभी ग्रे डेविल के बारे में सुना है? तभी यहाँ पे ये जो होता है वो अपनी कोई गोल्डन घड़ी टाइप की होती है उसको उसे दिखाता है। उसके बाद उसके साइड में लेट कर कहता है कि तुम्हारे फादर तुमको किचन के ज़रिए कुछ सिखाना चाहते हैं और मैंने जो है वो ग्रे डेविल की कथाओं से सीखा था। और कहता है कि चलो ये कथा ऐसी है कि हर इंसान के अंदर ग्रे डेविल होता है और ये इंसान के दिलों और दिमाग में भी होता है, और ख़ासकर इंसान के गुस्सा और उसके फ्रस्ट्रेशन में तो बिल्कुल 100% ही होता है। तो यहाँ पे नहीं कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे डेविल कहोगे क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो यहाँ पे आई बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो डेविल जितना उसे खाता है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। इंसान जितना ज़्यादा गुस्सा करता है उसके अंदर का जो डेविल है वो उतना ही ज़्यादा बलशाली होता जाता है, और जब ये शक्तिशाली हो जाएगा तभी हम दोनों को पकड़ लेगा। और जब अगर किसी इंसान के ऊपर ग्रे डेविल की छाया होती है तो वो इंसान किसी दूसरे इंसान से दोबारा प्यार करने के काबिल नहीं रह जाता। और फिर बहुत ही ज़्यादा सैड होकर कहता है कि एक बार मैं ग्रे मॉन्स्टर बन गया था। तो ये सुनकर नए से कहता है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम किसी और से प्यार नहीं करते? तो यहाँ पे आई कहता है कि मैं प्यार करता हूँ लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ, मैं अपने डैड से प्यार करता हूँ, मैं जॉनन से प्यार करता हूँ, लेकिन वो प्यार उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। इसीलिए मैं ग्रे डेविल की छाया को कई सालों तक सहता रहा, उसकी बुराई को सहता रहा। तो यहाँ पे नाई ए से कहता है कि उसके बाद क्या क्या तुमको वो शक्तिशाली पावरफुल प्यार मिला? तो यहाँ पे ये सुनकर आई नाई को देखते हुए कहता है कि हाँ शायद, और वो प्यार वो शक्तिशाली प्यार मुझे एक बत्तख के रूप में मिला। तो ये सुनकर नाई से कहता है क्या क्या तुम मेरी डकी की चैन की बात कर रहे हो? तो ये सुनकर आई कहता है कि हाँ शायद, जब से मैं तुम्हारे उस मिस्टर डकी की चैन से मिला हूँ तब से मेरे अंदर रहने वाला डेविल ने कभी भी हिम्मत नहीं की बाहर आकर मुझ पर हावी होने की। तो यहाँ पे नाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पहली बार से ही शैतान हो सकते हो। तो ये सुनकर आई जो होता है वो नाई की साइड बढ़ता है उसको किस करने के लिए, लेकिन नाई जो होता है वो टर्न हो जाता है और कहता है कि मुझे नींद आ रही है। फिर यहाँ पे नाई जो होता है वो सोने का ड्रामा करता है। तो आई उसके पास आता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हग करता है और उसे कहता है गुड नाइट मेरे शक्तिशाली प्यार। और ये सुनकर यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिड नाइट में जहाँ पे नाई की जो होती है वो नींद टूटती है। तो वो देखता है कि आई उससे दूर है, तो वो आई के पास जाता है और उसको बहुत टाइटली हग करके स्लीप करने लगता है। तो यहाँ पे सडनली आई की आँख खुल जाती है और वो नाई को देखता है। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि नाई प्लीज़ अपने सोने का तरीका चेंज करो क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो यहाँ पे नाई कुछ नहीं बोलता और वो आई को और टाइटली हग कर लेता है। तो ये देखकर आई बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो नाई को किस करता है उसके फोरहेड पे। और फिर यहाँ पे ये लोग इसी तरह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके सो रहे होते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई पहले उठ जाता है और वो नाई को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है और उसके बालों को संवार रहा होता है, उसका बहुत ज़्यादा क्यूटी पाई के तरीके देख रहा होता है। सडनली यहाँ पे नाई की आँख खुलती है और वो आई को इतना ज़्यादा करीब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो आई को एक पैर मारता है जिससे आई बेड के नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे नाई आई से पूछता है कि आई तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे आई जो होता है वो फिर से वापस आके बेचारा संभल संभल के बैठता है बेड पे और उसे कहता है क्यों, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं क्यों तुम्हारा फेस इस तरह से घूर घूर के देख रहा था? क्या तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता था, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था? तो याद रखो वो तुम ही इंसान हो जो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे या मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट नाइट तुमने मुझे बहुत ही टाइटली हक करा और मुझे किस करने की कोशिश भी की। शायद
तो ये सुनकर नाई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे लगा तुम साइड पीले हो, इसलिए मैंने तुमको बहुत ज़्यादा टाइटली हक करा। तो यहाँ पे आई कहता है ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगा तो मान लो ये मॉर्निंग की पहली किस है। और वो मतलब उसको किस करने के लिए दौड़ता है, तो यहाँ पे नाई उसको रोकता है, कहता है कि रुक जाओ। और यहाँ पे नाई ए से पूछता है कि क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे ए उसे बताता है कि 11 बज चुके हैं। तो यहाँ पे वो नाई से कहता है कि तुम जाके नहा लो, उसके बाद मैं तुमको कुछ खिलाने के लिए लेके चलूँगा और उसके बाद तुम अपनी सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देना। तो ये सुनकर नाई बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है ठीक है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि आई ने अपनी आंखें बंद करी हुई है। तो यहाँ पे नाई आई से पूछता है कि क्या तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करी हुई है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि तुम ठीक से बैठो, मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को हाय नहीं बोलना चाहता सुबह सुबह। तो ये सुनकर नाई को गुस्सा आता है और वो आई को तकिए से मारता है और कहता है कि दूर हटो तुम मुझसे। तो ये सुनकर आई उससे कहता है कि तुम इतने ज़्यादा वायलेंस की हो, लेकिन कुछ भी हो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो यहाँ पे नाई कहता है कि तुम मुझे जब तक किसी तरह से परेशान करते रहोगे मैं तुमको मारता रहूँगा। तो यहाँ पे नाई जो है से पूछता है फाइनली कि क्या तुम मुझे सिंह भाई के बार पे छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे आई कहता है कि सिंह, क्या ये वही इंसान है जो कल तुम्हारे साथ था? और उसे पूछता है कि वो कौन इंसान है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे नाई उसको बताता है कि वो मतलब मेरे पड़ोस में रहने वाला भाई है और मैं उसको तब से जानता हूँ जब मैं छोटा था और मुझे उससे कुछ बात करनी है, मतलब कुछ डिस्कस करना है, और उस टाइम वो बस मेरे साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे आई उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो ना कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा जिलस था। तो यहाँ पे नाई बोलता है कि मेरा इस सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, तुम जेलस हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे नाई आई से कहता है कि जाओ और जाके शावर ले लो। तो यहाँ पे मतलब इसको इस तरह से बोलते हुए देख कर यहाँ पे आई नाई से कहता है क्या तुमको शर्म आ रही है। तो यहाँ पे नाई चिल्ला के बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो ये सुनकर आई नाई से कहता है तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पे नाई कुछ नहीं बोलता, बस ये कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मतलब ऐसे चिल्ला रहा था बच्चों के जैसे। तो यहाँ पे आई उसके पास आता है, बहुत ज़्यादा प्यार से कहता है क्या तुम मेरे साथ शावर लेना नहीं चाहते। तो यहाँ पे नाई कहता है कि अगर तुमने मुझे एक और बार परेशान किया तो मैं तुम्हारा थोबड़ा फोड़ दूंगा। तो यहाँ पे आई जो होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सर, चेन्नई प्लीज़ मुझे अपने साथ नहाने दीजिए। तो यहाँ पे चेन्नई दौड़ता हुआ बाथरूम में आता है और अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है। उसके बाद खुद ही जवाब देता है कि हाँ शायद मैं दौड़ते हुए आया इसलिए, हाँ डेफिनेटली इसलिए क्योंकि मैं दौड़ते हुए आया। उसके बाद कहता है कि नहीं, ये दौड़ने की वजह से नहीं है, ये किसी और वजह से है। और फिर अपने आप को शांत रहने के लिए कहता है कि प्लीज़ घबराओ मत घबराओ। और फिर आईने में अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो यहाँ पे नाई नहा कर आता है और रूम में देखता है कि उसके बेड पे आई ने उसके कपड़े को इस्त्री करके हुए बाकायदा रखा हुआ है। तभी यहाँ पे सडनली आई इंटर करता है और नाई को इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर उससे पूछता है तो क्या अब तुमको मेरे हाउस वाइफ वाले मोड से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। तो आई की बात सुनकर यहाँ पे नाई कहता है कि तुम सच में बहुत ही बुरे मैनर वाले इंसान हो, तुमने डोर नॉक क्यों नहीं करा। तो यहाँ पे आई उसका जवाब देता है, उससे कहता है कि क्या ये मेरी गलती नहीं है, तुम ही वो इंसान हो जिसने डोर को लॉक नहीं करा। तो इस सुनकर नाई आता है डोर को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हो, इस तरह से दौड़कर आकर डोर बंद करने से तुम्हारा तौलिया ज़रूर गिर जाएगा। तो यहाँ पे नाई कहता है कि खैर मैं तुमको वो सारी चीज़ें नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। और तभी यहाँ पे नाई का टॉवल नीचे गिर जाता है और आई सब कुछ देख लेता है। तो ऐसा होने से नाई बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आई उसको एक डेविल वाले स्माइल के साथ देख रहा होता है। फिर यहाँ पे नाई उठता है, डोर लॉक करता है, एक को बाहर कर देता है और उसके बाद फिर अपने ड्रेस सब करके बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाता है और रूम से बाहर आकर आई को आवाज़ देता है और आई से कहता है आई क्या मैं तुम्हारा लोशन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई उसको जवाब देता है, कहता है कि तुम बस एक लोशन को चूज़ करो और यूज़ कर लो जो भी तुम चाहते हो। तभी यहाँ पे नाई एक टेबल पे देखता है तो बहुत सारे लोशन रखे होते हैं, तो जिसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लोशन की दुकान पे आ गया हूँ। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आई इंटर करता है और नाई को पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे फिर नाई कहता है कि अब मुझे पता चला कि आई इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है। और वो खुद से कहता है कि क्या वो शावर के लिए लोशन का यूज़ करता है पानी की जगह, और फिर वो एक लोशन ढूंढने लगता है कि मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि जो राइट साइड में सबसे कॉर्नर पे है तुम्हें वो यूज़ करना चाहिए। और फिर सडनली आई की आवाज़ सुन के यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि मैं शॉक हो गया, तुम कब आए यहाँ पे। तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि मैं यहाँ पे तब आया जब तुम ये कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। यहाँ पर नाई आई से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो,
क्या तुम यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने के लिए आए हो? तो यहाँ पे आई उसको बताता है कि मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे नाई आई से कहता है कि क्या तुम इसे अपने हाथों से नहीं धोते? मैंने देखा कि यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि कपड़े धोना मेरे मूड पे डिपेंड करता है, अगर तुम जल्दी में हो तो मैं कपड़ों को अपने आप से धो दूंगा। और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारे पैन को और तुम्हारे कपड़ों को अपने हाथों से रगड़ रगड़ के धुलूंगा। तो यहाँ पे नाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और आई को थैंक यू बोलता है। तो उसका जवाब आई इसको इस तरह से देता है कि तुम धन्यवाद कहने के बजाय ये कहो कि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे नाई आई के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बन जाओ तो मैं अभी हाँ बोल दूँगा। तो ये सुनकर ये जो होता है वो नाई से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे नाई उससे कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते मेरी वाइफ? तो ये सुनकर आई नाई से कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे नाई जो होता है वो आई को मियाँ मियाँ बोल के चिढ़ाता है। थाई भाषा में मियाँ का अर्थ जो होता है वो वाइफ होता है। तो नाई को शांत करने के लिए यहाँ पे आई जो होता है वो उसके फोरहेड पे किस करता है। तो यहाँ पे नाई शांत हो जाता है और आई जो होता है वो ऐसे डेविल वाली मुस्कुराहट दे के वहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली यहाँ पे नाई जो होता है वो डाइनिंग टेबल पे पहुँचता है, वहाँ पे खाना रखा होता है जिसको देख के वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ? तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो, तुम इसे खा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। और यहाँ पे वो नाई को बताता है कि यहाँ पे माइक्रोवेव रखा हुआ है, कटोरे में इसको निकालो और गर्म कर लो। तभी यहाँ पे वो पीछे मुड़ के देखता है तो नाई उसको वैसे ही दांत से फाड़ के खा रहा होता है। टेस्ट करने के बाद वो बोलता है कि ठंडा ज़रूर हो गया लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आई को इस तरह से घूर घूर के देखते हुए कहता है कि क्यों, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं किया है? तो यहाँ पे आई नाई से कहता है कि तुमने इसको बाउल में रख कर माइक्रोवेव में गर्म करके फिर शांति से बैठ कर क्यों नहीं खाया? तो यहाँ पे नाई उसका जवाब देता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ बर्तन साफ़ करने में। तो यहाँ पे आई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे फादर मुझको इस तरह से करते हुए देखते तो वो मुझे ज़रूर डांटेंगे। तो यहाँ पे नाई कहता है कि एक्चुअली मेरे डैड भी मुझे ये करने नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया। तो नाई की ऐसी बातें सुनकर आई जो होता है वो नाई को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बोलता है। तो ये सुनकर मतलब जो नाई तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो मुझे ज़िद्दी बोल रहे हो। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत 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 अच्छा लड़का हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कभी कभी शरारतें करता हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे आई बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो इसलिए तुम कोई शरारतें नहीं करते। आई की ऐसी बात सुनकर नाई उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं अपनी बचपन की यादों को बस ताज़ा ही कर रहा था लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। तो यहाँ पे नाई आई उससे कहता है तुम मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ लेकिन रास्ते में चलते हुए। फिर मैं नेक्स्ट सीन इन लोगों को कार में दिखाया जाता है जहाँ पे नाई बताता है कि मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरे डैड और मेरा भाई। मेरी मॉम बचपन में ही गुजर गई थी जब मैं 6 साल का था और मेरे डैड जो है वो एक चिकन राइस रेस्टोरेंट चलाते थे। उनका चिकन राइस बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग था और उनको उनके रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, तो उनके पास समय नहीं बचा था कि वो मेरी देखभाल कर सकें। तो वो मुझे बगल में रहने वाले सिंह ब्रदर की मॉम के पास छोड़ देते थे, जो कि मेरा बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी। तो यहाँ पे आई कहता है कि अगर तुम्हारा वो इतने ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी फिर प्रॉब्लम किस बात की है? तो यहाँ पे नाई उसको बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा शरारत करता था, मैं हमेशा रोता रहता था और वो भी बहुत 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 ज़्यादा लाउड वॉइस में। और जब सिंह ब्रदर्स सुनते थे कि मैं रो रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब करते थे। वो अपने लिप्स पर लाल लिपस्टिक लगाते थे और मुझे डराते थे और मुझसे कहते थे कि अगर मैंने रोना बंद नहीं किया तो मुझे किस कर लेंगे। तो यहाँ पे वो आई से कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? उनका चेहरा एकदम गैंगस्टर के जैसा लिखता है, मतलब डरावना। उनकी ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती थी, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था और चुप हो जाता था। और अब भी उनकी ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा डराती हैं, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। इसलिए मेरा एक आयरन रूल है कि जो भी चेन्नई का लवर बनेगा वो कभी भी रेड लिपस्टिक यूज़ नहीं करेगा। तो ये सुनकर आई कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं कभी रेड लिपस्टिक नहीं यूज़ करता और नहीं करूँगा क्योंकि मेरा लवर जो है वो नहीं चाहता, और मैं तुमको हमेशा कंफर्टेबल फील कराऊंगा किस के टाइम पे। और उससे पूछता है कि क्या हम कार में किस कर सकते हैं, और यहाँ पे नाई उससे मना करे इससे पहले आई जो होता है वो उसको किस कर लेता है। और फाइनली सुबह से एफर्ट्स करते करते उसको अब किस मिल ही जाती है। किस करने के बाद आई नाई से कहता है कि तुम्हारे पूरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गया है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे नाई जो होता है अपने चेहरे को टच करता है कि क्या सच में पसीना हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग रेस्टोरेंट पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे नाई जो होता है वो आई को हर एक रेस्टोरेंट से घुमाता है, जाके खड़ा होता है लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर इंटर नहीं करता। फाइनली वो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है और आई से पूछता है कि क्या तुम इस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो? तो नाई मान जाता है और वे लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं
और फूड ऑर्डर करते हैं खाना खाने के लिए। जब यहाँ पे आई देखता है कि नाई का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है, तो यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या खाना टेस्टी नहीं है। तो यहाँ पे नाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ हल्का खाना चाहता हूँ, जैसे कि लंच बॉक्स में कुछ हल्का सा ले लेते, लेकिन तुमने मुझे ये करने क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे आई उससे कहता है कि खैर तुम्हें लंच बॉक्स क्यों चाहिए जबकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो यहाँ पे नाई से कहता है खैर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, लंच बॉक्स को माइक्रोवेव में रखो और वो गर्म होकर खुद ही खुद जल्दी से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आइज होता है वो एक चम्मच खाना उठाता है और नाई के मुंह में डाल देता है और उसे कहता है कि तुम इसे खाओ ताकि तुम कंप्लेन करना बंद कर सको, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है कि तुम ढेर सारा खाओ ताकि तुम बहुत जल्दी से बड़े हो सको। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से नाई को देख रहा होता है क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ लगा होता है। तो यहाँ पे आई एक टिश्यू पेपर लेता है और बहुत ज़्यादा प्यार से उसके चेहरे को साफ़ करता है, जिसे देखकर यहाँ पे नाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, वो खाना नहीं खाता। तो ये देखकर आई जो होता है वो नाई से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा पेट भर गया। तो यहाँ पे नाइस होता है बहुत ज़्यादा प्यार से सर हिलाकर हैप्पी होते हुए कहता है कि हाँ मेरा खाना हो गया। तो यहाँ पे आइज होता है वो वेटर को बुलाता है कि आइए इसको लेके जाइए। तो यहाँ पे वेटर आती है वो सारा खाना लेकर जाने वाली होती है। तो यहाँ पे नाइस से कहता है कि प्लीज़ क्या आप ये मेरे लिए पैक कर सकती हैं। तो यहाँ पे वेटर से कहते हैं कि हाँ आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पैक करके लेकर आती हूँ। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई।